जिंदगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का इस जूम मीटिंग में मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। आणि मला असं वाटते तुम्ही सर्वजण स्वस्थ आणि मस्त असाल। यस, छोटा सा परिचय, नाम सचिन रंगारी, साकोली महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और कुछ 1.5 सालों से इस बिजनेस का स्टूडेंट हूँ और सीख रहा हूँ और सीखते सीखते डायमंड लेवल पर डायमंड जैसी लेवल पर हूँ। और दोस्तों, बैक प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं ड्राइविंग का काम करता था, यानी गाड़ी चलाने का काम करता था, ऑटो चलाने का काम करता था। तो उसी में दौरान मुझको ये बिजनेस मिस्टर बिकमचंद साहू सर, उनको मैं नमन करना चाहूँगा। उनके माध्यम से मेरे को बिजनेस मिला और इस माध्यम से दोस्तों मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने का मेरे को मौका भी मिला। और मौका मिला तो मेरे जो ग्रेट अपलाइंट है मिस्टर बिकमचंद साहू सर, दिनेश कुमार सहारे सर, मिस्टर मुकेश कुमार रामटेके सर, मिसेस अनिता रामटेके मैडम, गोलगिरी गोस्वामी सर, इनको मैं नमन करना चाहूँगा कि आज उनके माध्यम से, उनके सानिध्य में रह के आज मैं कुछ बिजनेस सीखकर डायमंड जैसी लेवल पर हूँ और आगे भी उनके माध्यम से कुछ सीखकर बहुत बड़े बड़े लेवल पर जाना चाहता हूँ। तो साथियों, आज हम जूम मीटिंग के माध्यम से कुछ बातें करने जा रहे हैं कि जिसका टॉपिक है नए लोगों स्टेशन कैसे निर्माण करें, यानी नए लोगों से बिजनेस की शुरुआत कैसे करें और अपना नया स्टेशन डेवलप कैसे करें। तो आज हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर में बातें करेंगे। न्यू स्टेशन निर्माण कैसा करें, नए लोगों को बिजनेस में लाने से शुरुआत नए लोगों को कैसी करें। तो आगे की जो टॉपिक है, मेक ए रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप बनाना, मेक अ रिलेशनशिप बनाना। दोस्तों क्या होता है, शुरू में हम एक दूसरे से अनजान रहते हैं और फिर भी किसी न किसी माध्यम से जान पहचान हो जाती है और तो हम उनके साथ रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। रिलेशन हम चाहे एक दोस्त, एक भाई या अपने से बड़े हैं तो सर या फिर अंकल बोलकर रिलेशन हम बिल्ड कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से हम अपने रिलेशनशिप बना सकते हैं। और आगे बात करूं मित्रों तो अगेन मीट, यानी कि दोबारा मुलाकात करना यानी दोस्तों क्या होता है कि कई लोग जिस आदमी से एक बार मुलाकात करते हैं वह उससे दोबारा नहीं मिल पाते, जिससे हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं बन पाता, हमें दोबारा उनसे उनके घर में या बाहर होटल में चाय पीने के माध्यम से मुलाकात करके दोबारा हम उससे अच्छे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना सकते हैं दोस्तों। और आगे बात करूं तो प्लान दिखाना, ये साथियों बहुत हमारे बिजनेस का बहुत ही अहम हिस्सा है, अहम पार्ट है। प्लान शो करने से हमें बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। प्लान शो करने से हमारे को बहुत जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा लेट भी करनी चाहिए। जब हमारी पहली मुलाकात हो तो
जब हमारी पहली मुलाकात हो तो प्लान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने बारे में और अपने काम के बारे में हल्के से बात करके उनको अगली मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट लेकर हमें अगले मुलाकात में प्लान शो जरूर करना चाहिए। और बात करूं तो और हमें एक माह का लेट भी नहीं करना चाहिए और हमें एकांत जगह बैठकर या घर में जाकर प्लान शो, वो भी हमारे जो प्रोडक्ट के साथ में उनको प्लान शो करना है मित्रों। और साथियों, आगे और बात करूं तो फॉलोअप यानी फिर से मिलना। और साथियों, बात करूं तो फॉलोअप करने के लिए हमें मिनिमम 24 से 48 घंटे के अंदर में उनसे पुनः मिलकर अपने उसके जो अंदर के जो डाउट है वो डाउट को क्लियर करके हमें उसे बिजनेस के लिए सही शुरुआत करनी चाहिए। और साथियों, उसकी एक अपनी आईडी लगाकर और उसका आईडी पासवर्ड बताकर एवं उसके मोबाइल पर अल्टोस बिजनेस ऐप और मीटिंग के लिए जो आज लॉकडाउन के कारण हमारी फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही है तो डिजिटल मीटिंग में जूम ऐप, ऐसा जो ऐप्स आता है वो डाउनलोड करना चाहिए। एवं खरीदी पे हमें ज्यादा से ज्यादा राइट स्टार्टअप के लिए 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पर फोकस करके करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट जब रहेंगे तो वो कंप्लीट बिजनेसमैन बन जाते हैं। और आगे बात करूं मित्रों तो होम मीटिंग राइट स्टार्टअप यानी कि सही शुरुआत उनको कैसी करनी चाहिए। सही शुरुआत करनी चाहिए मित्रों कि सबसे पहले हम जैसे उनको हमारे बिजनेस में लाते नए लोगों को तो उनकी एक आईडी लगाकर अपने आईडी पासवर्ड बताकर उनको 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से शुरुआत करना है। और उन्हीं के गांव में एक होम मीटिंग घर में या गांव में चौक में कहीं पे भी हम उनकी एक होम मीटिंग लगवा सकते हैं। तो ये हमारी हुई सर अपने उनकी हो जाती है राइट स्टार्टअप यानी सही शुरुआत उनको कराना। और सही शुरुआत के लिए मित्रों बात करूं तो सबसे पहले उनको लिस्ट बनाना, ये हमारे 5 बेसिक जो है सिद्धांत, वो सिद्धांत के ऊपर में उनको सही शुरुआत कराना है। तो 5 बेसिक में नंबर 1 आता है मित्रों लिस्ट बनाना, और दूसरा है कॉन्टैक्ट यानी करते हैं ताकि घर में सब लोगों को पता चले कि जो वो पहले जो काम करता था उसी काम को करते करते इन्होंने आज अल्टोस आयुर्वेदा का बिजनेस जो स्टार्ट किए वो घर में सब पता चल जाता है। और आगे बात करूं मित्रों तो होम मीटिंग एंड सेमिनार। होम मीटिंग साथियों, जब भी हमारा साथी बिजनेस में राइट स्टार्टअप करता है, जब भी हमारा साथी अगर बिजनेस में अगर राइट स्टार्टअप करता है तो हमें उसके घर पर या उसके आस पड़ोस में गांव में एक होम मीटिंग रखना चाहिए ताकि उसके आस पड़ोस एवं गांव वालों को पता चले कि वो अपने पुराने काम के साथ अल्टोस आयुर्वेदा प्रोडक्ट का नया काम शुरू किया है। और इससे उसके साथ गांव में घर में होम मीटिंग हम कर सकते हैं। और वही होम मीटिंग के माध्यम से जो हमने उसको सही शुरुआत की है तो वो जो कुछ प्रोडक्ट रहते हैं ऐसी 10,000 बिजनेस वालों का, तो उसके कुछ प्रोडक्ट वो उसमें मीटिंग में रिटेल हो जाते हैं साथियों। और दोस्तों बात करूं तो जिससे उसका आत्मबल बढ़ जाता है,
जिससे उसका आत्मबल बढ़ जाता है और इसी प्रकार डुप्लीकेशन करके काम को बढ़ाया जा सकता है। और आगे बात करूं दो साथियों, तो हमें उससे अपने एरिया में बड़े सेमिनार, चाहे एकेडमी का हो प्रोग्राम, उसके परिवार या दोस्तों के साथ आने के लिए बोलते हैं, जिससे वह इस प्रकार के माहौल में आकर सेमिनार के, जैसे हमारा एकेडमी का सेमिनार रहता है, हम उसको अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ में सेमिनार में एकेडमी के प्रोग्राम में आने को बोलते हैं, जिससे वो इस माहौल में आने के बाद वो एक बड़ा बिजनेसमैन यानी मेंटेलिटी पाकर अपने सपने और विजन को बड़ा करके एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। और आगे बात करूं तो न्यू स्टेशन एरिया यानी नए स्टेशन एरिया क्या होता है साथियों, कि नए स्टेशन जिस हम एरिया में रहते हैं, वहां के कुछ लोग हमारे बैक प्रोफेशन के कारण हमसे ज्यादा प्रभावित नहीं होते, तो इसलिए हमें जहां पर रहते हैं वहां से लगभग 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या चाहे 100 किलोमीटर, चाहे फिर 200 किलोमीटर के ऊपर या दूर से एरिया में हमें अपना बिजनेस को फैलाना है और न्यू स्टेशन में हमको फैलाना है। और आगे बात करूं मित्रों, तो नया स्टेशन कैसे पता चलता है या कैसे कराए। नंबर 1, हमारे खुद के नया स्टेशन कैसे पता चलता है या कैसे बनना है। नंबर 1, हमारे खुद के पुराने लिंक या परिचित के माध्यम से, हमारे खुद के पुराने लिंक या परिचित के माध्यम से। और दूसरा है हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिंक के माध्यम से। और फेसबुक या सोशल मीडिया का उपयोग करके हम नया स्टेशन को बना सकते हैं और खुद को ज्यादा से ज्यादा फील्ड में रखकर भी हम नए स्टेशन का निर्माण कर सकते हैं साथियों। और जैसे कि हम किसी को ट्रीटमेंट बेस में कोई प्रोडक्ट देते हैं, तो वो ट्रीटमेंट बेस में जो प्रोडक्ट हम देते हैं उनको शेयर करके हम एक नया स्टेशन का निर्माण कर सकते हैं। और आगे बात करूं साथियों, तो राइट स्टार्टअप, सही शुरुआत। और सही शुरुआत हमारा 5 बेसिक का उपयोग, 5 बेसिक का उपयोग। जब हमें लिंक पता चल जाता है तो हमें 5 बेसिक का सिद्धांत उपयोग करना चाहिए। 5 बेसिक का सिद्धांत उपयोग करना चाहिए। नंबर 1, कॉन्टैक्ट। नंबर 2, इनवाइट करना। नंबर 3, प्लान शो करना। नंबर 4, फॉलो अप एंड राइट स्टार्टअप करना, यानी कि सही शुरुआत कराना। साथियों, हमने जिस नए एरिया में अपना बिजनेस की शुरुआत करे, वहां पर हमारा लगातार विजिट, होम मीटिंग, काउंसलिंग एवं ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमने जहां पर भी लगातार वहां पर अगर बिजनेस शुरुआत की है तो लगातार विजिट, होम मीटिंग, काउंसलिंग एवं ट्रेनिंग होनी चाहिए साथियों। 5 बेसिक जो मैंने बताया कि मेक ए लिस्ट ऑफ पीपल, यानी लोगों की लिस्ट बनाना, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट यानी उनको फोन करके आमंत्रित करना, और प्लान शो करना, और फॉलो अप वो भी मिनिमम विदिन 24 से 48 घंटे के अंदर में, और राइट स्टार्टअप। ये हमारे 5 बेसिक सिद्धांत, ये 5 बेसिक सिद्धांत हमारे नए एरिया में डेवलप करने के लिए, नए लोगों को डेवलप करने के लिए बहुत काम में आते हैं। और आगे बात करूं तो कंटिन्यू कॉन्टैक्ट एंड विजिट एंड मीटिंग, बार बार मीटिंग यानी कि साथियों, हमने जिस नए एरिया में
जिस नए एरिया में हमने अपना बिजनेस की शुरुआत की है, जिस नए एरिया में हमने अपने बिजनेस की शुरुआत की है, वहां पर हमारा लगातार विजिट और मीटिंग, काउंसलिंग एवं ट्रेनिंग होनी चाहिए। एवं लगभग वहां के एक लीडर को पकड़ के अच्छे से काम करके उस एरिया में उनके साथ फील्ड एवं मीटिंग करना चाहिए और उसे एक बड़े लीडर या अचीवर बनाने के लिए काम करना चाहिए। और बात करूं तो जब तक वह आदमी इस बिजनेस में को अच्छे से सीख न जाए एवं जब तक वह एक बड़े लेवल में नहीं आ जाए तब तक हमें उनको छोड़ना नहीं है। जब तक हम उनको एक बहुत बड़े लेवल में नहीं लाते तब तक हम उनको छोड़ना नहीं है। और साथियों, आगे बात करूं कंटिन्यू कांटेक्ट, लगातार मिलते रहना है। होता क्या है साथियों, हम जो नए एरिया में बिजनेस डेवलप करते हैं तो हम एक दो बार जाके हम उनका जो भी हालचाल है वो पूछते हैं एक दो बार में और लगातार मिलते नहीं है। तो हम वहां पर भी नए अगर स्टेशन को डेवलप करते हैं तो वहां पे हमारे को लगातार जाना है, वहां पर काउंसलिंग लेना है, मीटिंग लेना है और ट्रेनिंग लेना है, उनके साथ में बैठ के चर्चा विमर्श करना है, वो एरिया को डेवलप कैसे करना, उसकी रणनीति तैयार करना है। और ये कब होगा कि हम जब तक लगातार मिलते रहेंगे तब ये हमारा नए एरिया का डेवलप हो सकता है साथियों। और आगे बात करूं तो विजिट एंड मीटिंग, बार मीटिंग और बात करूं तो विजिट थ्रू अपलाइन एंड मीटिंग। यानी कि बड़े अपलाइन के साथ विजिट और मीटिंग देना, बड़े अपलाइन के साथ में। और बात करूं तो जैसे क्या होता है कि साथियों, हम जिस एरिया में बिजनेस की शुरुआत की है उस एरिया में हमारे अपलाइन को इनवाइट करना बहुत ही जरूरी है, हमारे अपलाइन को इनवाइट करना जरूरी है, क्योंकि स्थानीय लीडर का बार बार जाने से उतना ज्यादा माहौल या फर्क नहीं पड़ता। अतः हमारे अपलाइन के माध्यम से विजिट एवं मीटिंग एवं एक बड़ा सेमिनार करके उस एरिया में नए स्टेशन के रूप में हम डेवलप कर सकते हैं। और साथियों, आगे बात करूं तो जहां हम न्यू स्टेशन डेवलप करते हैं वहां पर प्रोडक्ट अवेलेबल अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हम न्यू सेंटर ओपन करके उस सेंटर को डेवलप कर सकते हैं और अपने नए स्टेशन का बहुत ही अच्छे से निर्माण कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी ने मेरे को सुने और मैं गर्व फील महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरे अपलाइन सर लोगों ने आज मेरे को इस न्यू स्टेशन निर्माण के लिए आज मेरे को मौका दिए, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। और साथियों, ये जो अल्टोस बिजनेस है बहुत ही पवित्र बिजनेस है। आप सबको एक विनती है कि आइए ना, हम सब साथ में मिलकर करते हैं, हम इस मिशन को घर में जाके फैलाते हैं, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए अपने वाणी को यही विराम करूंगा। जय हिंद, जय भारत।